बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई न कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। दानापुर में 17 वर्षीय युवती के अपहरण का मामला सामने आया है। आश्चर्य की बात है कि 2 थानों की पुलिस भी अब तक उसका पता नहीं लगा सकी है। किसी अनहोनी की आशंका से परेशान परिजन बेटी की बरामदगी के लिए अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं। वहीं दानापुर में ही एक युवक की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की इस वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया है। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। तफ्तीश में इन दोनों मामलों को विस्तार से जानते हैं। दानापुर में युवती का अपहरण, किसी अनहोनी की आशंका से परिजन परेशान, थाने से लेकर अधिकारियों तक लगाई गुहार, बेटी की कुशल बरामदगी की मांग। दानापुर में युवक की गोली मारकर हत्या, युवक की हत्या से इलाके में हड़कंप, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। सबसे पहले बात 18 नवंबर से लापता युवती की करते हैं। मटियापुर की रहने वाली प्रिया कुमारी की बरामदगी के लिए परिजन आज भी थाने के चक्कर लगा रहे हैं। परिजन सबसे पहले शाहपुर थाना पहुंचे, लेकिन वहां मामला दर्ज नहीं होने पर वे दानापुर थाना पहुंचे, जहां युवती के अपहरण का मामला दर्ज किया गया। लेकिन दोनों थानों की पुलिस द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी है। आज भी परिजनों को सिर्फ आश्वासन ही दी जा रही है। थाने का चक्कर लगाकर थक चुके परिजन अब डीएसपी, सिटी एसपी और एसएसपी से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन यहां भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। उनकी बेटी का अब तक पता नहीं लग सका। परेशान परिजन अपनी बेटी की कुशल बरामदगी की मांग कर रहे हैं। 10 बजे सब निकली, हम तो निकल गए थे 10 बजे, 10:30 बजे मम्मी से पूछ कर गई कि प्रैक्टिकल के कॉपी लाने जा रहे हैं मम्मी, हम आ रहे हैं थोड़ा देर में। तो जब 11, 11:30 हुआ तो मम्मी उसकी फ़ोन करने लगी तो फ़ोन नहीं उठाने लगी। अगर 12:42 हुआ तो खुद फ़ोन की और रोते हुए बोली कि मम्मी मैं कहाँ आ गया हूँ, हमें कुछ लोग लगा हुआ। और उसके बाद मोबाइल बंद है तो अभी तक चल रहा है। मैं थाना में भी गुहार लगाया, लेकिन आज तक प्रशासन कुछ भी मेरा साथ नहीं दे रहा। बताया जाता है कि 18 नवंबर को प्रिया अपनी मां को ये कहकर घर से निकली थी कि वो अपनी सहेली के घर प्रैक्टिकल की कॉपी लेने जा रही है। प्रिया अपनी सहेली के घर पहुंची जरूर और प्रैक्टिकल की कॉपी भी उसने ली, लेकिन उसके बाद वो घर नहीं लौटी। परिजनों ने उसे कई फोन लगाया, लेकिन प्रिया ने फोन नहीं उठाया। लेकिन कुछ देर बाद प्रिया ने खुद फोन कर अपनी मां को बताया कि वो बदमाशों के चंगुल में फंस गई है। इतना सुनते ही परेशान परिजन दानापुर थाना पहुंचे, जहां शाहपुर इलाके का मामला होने की बात कही गई। हालांकि बाद में दानापुर थाना ने अपहरण का मामला दर्ज किया। फिलहाल दानापुर पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन अब तक प्रिया का पता लगा पाने में पुलिस असफल साबित हुई है। परिजनों ने गांव के ही 2 युवक गोलू और ऋतिक पर अपहरण का आरोप लगाया है। परिजनों की माने तो कुछ दिन पूर्व हुए मारपीट में उनकी बेटी को उठा लेने की धमकी दी गई थी। धमकी देने वाला व्यक्ति गांव से फरार है, जबकि पुलिस उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। झगड़ा हुआ था, उसको धमकी देकर गया था कि तुम्हारी बेटी को उठा लेंगे। गांव का 2-3 गो लड़कन है। अरुण राय का बेटा है गोलू कुमार और जितेंद्र कुमार राय का बेटा रितेश कुमार और उनका एक साला का बेटा है ऋतिक कुमार। मामला दर्ज करवाया हुआ है शाहपुर थाना में भी, दानापुर थाना में भी दर्ज कराया हुआ है। हालांकि पुलिस युवती का पता लगा लिए जाने का दावा कर रही है।
पुलिस की माने तो युवती को जल्द ही बरामद कर लिया जाएगा। मठियापुर से जो शाहपुर थाना अंतर्गत है उसके लिए FIR दर्ज है और अभी हमको जानकारी मिली है कि वो लड़की के बारे में पता चल चुका है कि वो लड़की कहाँ है। अब मैं जा रहा हूँ तो उस पर देखूंगा। वहीं दानापुर में अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। दानापुर थाना क्षेत्र के भट्टा रोड में हुई इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जाता है कि घर से बुलाकर किरण सहनी की हत्या कर दी गई। घटना का कारण अब तक पता नहीं चल सका है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। इस घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। जैसे हम अभी ड्यूटी से आ रहे थे, ठीक है, बात 4:30 की है, तो हम आ रहे थे तो हमारे भगना ने हमको सूचित किया कि ऐसा बात है, मामा को गोली लग गया। तो हम सदर अस्पताल लेकर के आ रहे हैं। हम डायरेक्ट यहाँ पहुँचे, पता चला कि मछरटोली के पास गोली लगा। जब वहाँ से पता लगाया कि कौन कहाँ से ले गया, तो साहू सीमेंट के पास ठेला लगता है 2-3 गो, ठेला पर लड़का मेरा बैठा हुआ था। वहाँ से एक लड़का बुला के ले गया है और सीताराम दिए और हजारी यादव, स्वर्गवासी हजारी यादव के बीच में जो गली जाता है उसी बीच में मोड़ पर 3 लड़का गोली मारा और गोली मार के भागते हुए देखा गया है। और देखा गया है इसके विषय में हमको, चूंकि हम बाहर थे, ऑन स्पॉट नहीं थे, इसकी जानकारी अभी नहीं दे सकते हैं। युवती का अपहरण और युवक की हत्या मामले में पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। हालांकि पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है। ऐसे में इन दोनों मामलों में पुलिस को कब तक सफलता मिल पाती है, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत की रिपोर्ट। गोपालगंज में बीते 27 नवंबर को भूमि विवाद में हुए खूनी संघर्ष में घायल 6 लोगों में से एक शख्स की मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने शव को कुचायकोट थाना के सामने रखकर जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि थानाध्यक्ष ने समय रहते संज्ञान ले लिया होता तो आज जान जाने की नौबत ही नहीं आती। भूमि विवाद में खूनी संघर्ष का क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं तफ्तीश में। गोपालगंज में भूमि विवाद में खूनी संघर्ष, एक ही पक्ष के घायल 6 लोगों में एक की मौत। शव को कुचायकोट थाने के सामने रखकर हंगामा। थानाध्यक्ष पर मामले में संज्ञान नहीं लेने के आरोप। गोपालगंज एसडीपीओ के आश्वासन पर लोगों ने जाम हटाया। जमीन के टुकड़े के लिए लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाते हैं। आए दिन भूमि विवाद में लोग की जान लेने की खबरें सुनने को मिलती रहती हैं। गोपालगंज में भी जमीन के एक टुकड़े के लिए नृशंस हत्या का विभत्स नजारा देखने को मिला है। कुचायकोट थाना के सामने लोगों का हुजूम यूं ही नहीं उमड़ा है। ये लोग थाने के सामने शव रखकर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन और हंगामा कर रहे हैं। थाने के समक्ष विरोध प्रदर्शन करने के बाद परिजनों ने शव को उठाकर भटवा गांव के समीप NH 28 पर रखकर सड़क को जाम कर दिया। हत्या से गुस्साए लोग एसपी और डीएम को बुलाकर बात करने की मांग पर अड़े रहे। परिजनों ने कुचायकोट थानाध्यक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर थानाध्यक्ष ने समय रहते मामले पर संज्ञान ले लिया होता तो आज कृष्णा यादव की जान नहीं जाती। मृतक के परिजन राजेंद्र यादव ने बताया कि 3 महीने से इस विवाद को लेकर लगातार थाने का चक्कर काट रहे थे, लेकिन थानाध्यक्ष ने एक नहीं सुनी। उल्टे उनके साथ गाली गलौज और अभद्र व्यवहार किया जाता था। लोग 12-14 आदमी आए थे, मार तो हमको घायल कर दिए। हम लोग 12-14 आदमी, हमको न्याय चाहिए। हम थाना पर आए हैं, थाना में बड़ा बाबू ज्वाइन किए हैं। उस दिन से हम दौड़ते दौड़ते थक गए हैं। हमको न्याय चाहिए।
हम लोग यहाँ हमारा भाई मर गया है, गोरखपुर हॉस्पिटल में गया, अब तलवार से काट दिया है। गौरतलब है कि कुचायकोट थाना क्षेत्र के हेम बरदहा गांव में बीते 27 नवंबर को भूमि विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट हुई थी, जिसमें एक ही परिवार के 6 लोगों पर लाठी, डंडा और लोहे की रॉड से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने सभी घायलों को गोरखपुर रेफर कर दिया था, जहां इलाज के दौरान गोरखपुर में 50 वर्षीय कृष्णा यादव की मौत हो गई, जबकि अन्य 5 घायलों का इलाज अभी भी गोरखपुर अस्पताल में चल रहा है। मृतक के परिजन उर्मिला देवी ने बताया कि जब वो लोग धान की फसल लाने के लिए खेत में गए थे, उसी दौरान दूसरे पक्ष के लोग लाठी, डंडा और धारदार हथियार लेकर पहुंच गए और उनके परिवार के लोगों पर हमला कर दिया। धान बांधे गनी ले धान उठा के बांधता तले सब आके तलवार फेरसा गरांसी सारा लेके लगलक से मारे। हमनी के ट्रैक्टर करे धान बिटू रखाती ओइ पर सारा हथियार बिक देला स। अब बिक के ट्रैक्टर पुलिस आई, थाना आई, ट्रैक्टर पर जर के सारा निकाल बिक देला स। धरे वाला से तब नहीं दारू का पैसा वाले से लेता घर का हेम करता हां पूरा बता में एगो घर बाकी ले बिना काम के। परिजनों ने थानाध्यक्ष पर शराबबंदी के बावजूद इलाके में शराब बिकवाने और शराब माफियाओं से पैसे लेने का गंभीर आरोप लगाया। वहीं घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे गोपालगंज सदर एसडीपीओ नरेश पासवान ने परिजनों को समझा बुझाकर सड़क जाम खत्म करवाया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। एसडीपीओ ने कहा कि पीड़ित पक्ष को आश्वासन दिया गया है कि दोषियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी और साथ ही साथ थानाध्यक्ष पर लापरवाही के आरोप की भी जांच की जाएगी। अगर थानाध्यक्ष दोषी पाए जाते हैं तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तारी का कार्रवाई करने पर तो कार्रवाई की जा रही है, लोगों का आश्वासन दिया गया है। लापरवाही पर भी लोग लापरवाही का आरोप लगाए हैं, उस पर भी जांच की जाएगी, कार्रवाई के लिए दोषी रहेंगे तो कार्रवाई। बहरहाल सवाल ये उठता है कि भूमि के एक टुकड़े को लेकर खूनी संघर्ष की नौबत आने के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या ग्राम पंचायत और थाने की पहल से इस नृशंस हत्या के विभत्स नजारे को रोका जा सकता था? तो फिर क्यों नहीं रोका गया? सरकार और प्रशासनिक आला अधिकारियों को ऐसे मामलों में लापरवाह सरकारी मुलाजिमों पर कड़े संज्ञान लेने की जरूरत है, नहीं तो एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए ऐसी ही अनमोल जिंदगियां कुर्बान होती रहेंगी और लोग पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़े करते रहेंगे। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश कुमार की रिपोर्ट है। फतुहा 4 लेन पर स्कॉर्पियो सवार लुटेरों ने ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी और स्कॉर्पियो को लूटकर फरार हो गए। वहीं पटना के चिरैया टांड के पास अपराधियों ने ऑटो सवार एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। पूरा मामला क्या कुछ है, आइए देखते हैं तफ्तीश में। बिहार में अपराधियों का तांडव। फतुहा में ड्राइवर की गोली मारकर हत्या। हत्या के बाद स्कॉर्पियो लूटकर अपराधी फरार। पटना में ऑटो सवार महिला की हत्या। लूटपाट के दौरान महिला की आंख में मारी गोली। घटना से इलाके में दहशत का माहौल। कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवाल। राजधानी पटना में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। अपराधियों द्वारा एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। बावजूद इसके पुलिस घटनाओं को रोक पाने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। फतुहा थाना क्षेत्र के बुद्धदेव चक स्थित 4 लेन पर स्कॉर्पियो सवार लुटेरों ने स्कॉर्पियो के ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी और स्कॉर्पियो लूटकर फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे फतुहा डीएसपी समेत विभिन्न थानों की पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की।
आया गुटखा लिया, गुटखा लेके यहाँ पर ही पास में पेशाब किया, पेशाब करके वो गाड़ी में गया, वैसे हूँ गाड़ी में से मेरे तरफ भागते हुए आया, चाबी की ले लीजिए भैया चाबी, ये हमको चाबी छीन रहा है। अच्छा, हम उतर के नीचे यहाँ पर आए, यहाँ पर उतर के देखे तो उधर से दोनों हाथ में वो दोनों आदमी पिस्तौल लेके लहराते हुए फायर करते आ गया, यहाँ पर ही इसको पकड़ लिया कि चावल तो गोली मार देंगे। इतने में फायर करना शुरू किया तो हम ऐसे दिखा निहुर के निकल के होटल पर गए, होटल पर आवाज लगाए कि देखो वहाँ पर आदमी के मार रहा है। होटल वाला सब देखते देखते में गाड़ी चाबी लिया और गाड़ी लेके पूरब की तरफ चला गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज भेजा। मृतक के पास से एक पहचान पत्र मिला है, जिसके अनुसार मृतक की पहचान सत्येंद्र यादव के रूप में की गई है, जो नवादा जिले के कौवाकोल का रहने वाला था। लोगों की माने तो स्कॉर्पियो पटना से बख्तियारपुर की ओर जा रही थी। इसी दौरान फतुहा थाना क्षेत्र के बुद्धदेव चक के पास स्कॉर्पियो का ड्राइवर गुटखा खरीदने स्कॉर्पियो से बाहर निकला। गुटखा खरीदकर जैसे ही वह स्कॉर्पियो में सवार हुआ, स्कॉर्पियो में यात्री के रूप में सवार हथियारबंद दो अपराधियों ने उससे स्कॉर्पियो की चाबी छीननी चाहिए। ड्राइवर ने जब इसका विरोध किया तो हथियारबंद दोनों अपराधियों ने उसे गोली मार दी, जिससे घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद दोनों अपराधी स्कॉर्पियो लेकर मौके से फरार हो गए। हत्यारों की पहचान और गिरफ्तारी को लेकर पुलिस सघन छापेमारी अभियान में जुटी है। हालांकि पूरे मामले पर पूछे जाने पर पुलिस ने इस संबंध में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। वहीं हत्या की दूसरी वारदात राजधानी पटना के चिरैया टांड में हुई, जहां लूटपाट के दौरान अपराधियों ने एक महिला शाइस्ता परवीन की गोली मारकर हत्या कर दी। यह खूनी वारदात कोतवाली और गांधी मैदान थाना इलाके के बॉर्डर पर हुई। पता कर ही रहे हैं हम लोग भी। घटना ऐसे हम लोग सुन रहे हैं कि ऑटो पर पति पत्नी कोई बैठा हुआ था और उसके बाद एक बार छीनने वाला भी उसी ऑटो पर बैठ गया था। उधर से ही छीनना शुरू कर दिया, पैसा को छीनना शुरू कर दिया और औरत जो है सो पैसा नहीं देती, यहाँ पर गोली मार दिया। यही हम लोग रफली यही जानते हैं, पूरा डिटेल अब पता लगाया जा रहा है। मृतक के पति इमरान आलम, जो सिवान स्थित एक निजी बैंक में काम करते हैं, उन्होंने बताया कि वह पत्नी के साथ सिवान से पैतृक घर डेहरी ऑन सोन जा रहे थे। होटल नहीं मिलने के कारण उन्होंने ऑटो पकड़ा। इसके बाद दोनों स्टेशन की ओर निकल पड़े। इसी बीच चिरैया टांड पर कुछ युवकों ने अचानक ऑटो को रुकवाया। उसमें पहले से ही दो और यात्री सवार थे, जिसके बाद अपराधी सभी यात्रियों से रुपए लूटने लगे। उनसे भी लुटेरों ने रुपए की मांग की तो उन्होंने सारे रुपए अपराधी को दे दिए। इसी बीच लूट का विरोध करने पर अपराधियों ने उनकी पत्नी की आंख में गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इस घटना से इलाके के लोग भी दहशत में हैं। अपराधी भी घूमता है और पुलिस नीचे ही रहता है, उसको कोई मतलब ही नहीं है। पुलिस को यहाँ पे प्रशासन है जो पूरा ढिलाई किए हुए, खासकर इस जगह में पुलिस की व्यवस्था बहुत ढीली है सर। ढीली है जी, अगर ढीली नहीं है तो ये हत्या हुआ कैसे? राज्य की गिरती विधि व्यवस्था को लेकर पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की थी, जिसमें कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अधिकारियों को सख्त कदम उठाने के निर्देश भी दिए गए थे। इसके बावजूद आपराधिक घटनाओं में कमी नहीं दिख रही है। अपराधी एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना सिटी से मनोज कुमार सिन्हा और पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। आप अपनी